नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्राइम एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ सत्यम सिंघानिया। दोस्तों, बिहार पंचायत यात्रा के दौरान आज हम पहुंच चुके हैं बिहार का गया जिला, जो कि आप जानते हैं कि गया किस लिए प्रसिद्ध है। ये वही धरती है जिसने पूरे विश्व को शिक्षित किया। ये वही धरती है जहां पे भगवान बुद्ध को शिक्षा मिला, और इसी धरती पे आज मैं पहुंच चुका हूं गया जिला अंतर्गत गुरारू प्रखंड के बरौरा पंचायत में। और यहाँ का जो आप पीछे देख रहे हैं, ये प्राथमिक विद्यालय है, जिसका हालात आप देखकर समझ सकते हैं। इसे हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप समझ सकते हैं कि सुशासन बाबू के राज में शिक्षा का क्या हालात हो गया है, जिससे आप भी रूबरू हैं। आपका भी इसमें सहयोग चाहिए, आपका भी राय चाहिए कि आखिर इस विद्यालय का ये हालात क्यों है, आखिर शिक्षा को इतने धरातल में क्यों छोड़ा जा रहा है, आखिर इसका जवाबदेही कौन होगा। और अभी आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ के मुखिया जी हमारे साथ हैं बरौरा पंचायत के। इनसे ही बात करके जानेंगे कि इनके पंचायत का शिक्षा का स्थिति क्या है, आखिर इनकी मांग सरकार से क्या क्या है। ऐसे इनसे बातचीत हुई तो इनका कहना है कि चाहते हैं कि हमारे पंचायत के बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। तो आइए हम इनसे बात करके जानते हैं। मुखिया जी, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। चलिए, आपको भी स्वागत है। कम से कम इतना सुदूर देहात में जी, आप आ करके थोड़ा सा इधर पंचायत के लोगों से जानकारी ली, और ख़ास करके शिक्षा के सवाल पर आपने जो मुहिम छेड़ा है जी, उसके लिए आपको धन्यवाद। गांव जो मेरा खास जन्मस्थली है, ये रौदा गांव। जी, यहाँ शिक्षा के सवाल पर जहाँ पर आप पूछ रहे हैं, तो एकदम फिसड्डी। अभी 60 साल होने के बाद ये 2 बिल्डिंग बनाया है लोगों ने, बहुत पहले प्राथमिक विद्यालय। और प्राथमिक विद्यालय में टीचर और बच्चे दोनों का अभाव है, और बिल्डिंग तो जो देख रहे हैं आप सामने है, बिल्डिंग है ही नहीं। तो मुखिया जी, इस पे आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप यहाँ के प्रिंसिपल से बात करें, यहाँ के बीओ से बात हो और यहाँ के डीओ से भी बात हो कि ये आपके पंचायत की शिक्षा की बात है। आपके बच्चे भी इस स्कूल से शिक्षा लिए होंगे, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है? पूरा जिम्मेवारी हमारी है जी, जब से मैं जीता हूँ, 2001 में जीता था, 2006 तक रहा। उस समय भी जिम्मेवारी थी, उसमें हम बहुत बाखूबी अपनी जिम्मेवारी को निभाए हैं। सरकार तक के इसको मैसेज पहुँचाया है, लेकिन उस मैसेज का किसी पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन अगर जो हम पत्नी मुखिया बनी है, जी, हम मुखिया पति हुए, तो हमने खास करके इसके लिए डीओ, बीओ और प्रिंसिपल तमाम लोगों से हम लगातार पत्राचार और फिजिकली मिलके बात किया। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के डीएम त्यागराजन जी का, और धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के उप विकास आयुक्त महोदय को। तो इस पे कार्रवाई हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, देखिए, कार्रवाई, यही तो बात है, कार्रवाई नहीं हुआ ना। अभी तक कोई बिल्डिंग बनने का कोई सूचना मिला है अभी तक। और जबकि मेरा ये ज़मीन स्कूल का 2 एकड़ 13 डिसमिल ज़मीन है, होते हुए भी जो बिल्डिंग का हालत है, बच्चे नहीं पढ़ सकते थे। बरसात में 3 महीना स्कूल मेरा बंद रहा है। यहाँ के बच्चे को, यहाँ के मास्टर शिक्षक लोग को शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ से 2 किलोमीटर स्कूल है मठ पर, वहाँ। अच्छा, लेकिन बच्चे गए नहीं। 3 महीना से स्कूल मेरा बंद है। अब किसी तरह से इन लोग विकास फंड से इसको, जब हम पूरा दबाव बनाए हैं, तो एक रूम को करकट से किसी तरह से छाया। तो बरसात में पूरा टपाटप पानी चूता था। अच्छा, ये बिल्डिंग बनेगा या नहीं बनेगा? देखिए, ये बनेगा या नहीं बनेगा, मैं तो प्रयास में लगा हुआ हूँ। जी, अब ये तो सरकार को सोचना है कि इतना उपेक्षित पंचायत हम नहीं समझते हैं बिहार में कहीं होगा। सब जगह बिल्डिंग बनी है, रख रखाव जो भी है कमजोरी, और बिल्डिंगों का हमने सर्वेक्षण किया, एक स्कूल का सर्वेक्षण किया है। डीएम साहब भी आए हैं, यहाँ देखे हैं, दुख प्रकट किए हैं। और ये स्कूल के बारे में तो मैं बता रहा हूँ कि लगातार बीओ से, डीओ से और जिला पदाधिकारी तमाम लोग को हम बताए हैं, लेकिन अभी तक कुछ पुख्ता हमको ये आश्वासन नहीं मिला है कि आपके यहाँ बिल्डिंग टेंडर हो गया है या बनेगा, कब बनेगा, नहीं बनेगा, कोई अभी तक। प्रिंसिपल साहब क्या कहते हैं यहाँ के? प्रिंसिपल क्या कहेगा? प्रिंसिपल तो सिर्फ आना जाना है लगा हुआ, वो भी टाइम पर आता है, कभी नहीं आता है, और उसका कोई मतलब हिसाब लेने वाला नहीं है। सब लोग का अपना अपना हिसाब। यहाँ के बीओ जो है इतना करप्ट है कि वो सब मास्टर से पैसा लेता है, और पैसा लेकर के
किसी को छुट्टी नहीं लगाता है तो छुट्टी नहीं है तब भी छुट्टी मार दिया है और वहाँ करके उनका हाजिरी अपना बना के चले जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो यहाँ के मुखिया जी हैं, बरोरा पंचायत के मुखिया जी श्री अनुरुद्ध प्रसाद यादव जी का विचार कितना बढ़िया है। ये चाहते हैं कि हमारे पंचायत का विकास हो, हमारे पंचायत का शिक्षा जो है बढ़िया हो, हमारे बच्चे अच्छे व्यवस्था से पढ़ें। लेकिन आप देखें कि इन्हीं के मुख से आप सुने हैं कि इन्होंने प्रिंसिपल से लेकर डीएम साहब तक इन्होंने दरखास्त कर चुके हैं, लेकिन अभी तक पुख्ता कोई उधर से जवाब नहीं मिला, ना ये व्यवस्था सही हो पाया। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि ये वही विद्यालय है जिसका जिक्र मुखिया जी कर रहे हैं, प्राथमिक विद्यालय रौदा। आप देख सकते हैं क्या हालात है, ऊपर छत के जगह पे टीना रखा हुआ है। आप खुद सोचिए कि क्या प्रिंसिपल साहब का बच्चा अगर इस विद्यालय में पढ़ता और कड़ाके की गर्मी पड़ती तो क्या उनके ऊपर वो क्या सोचते, क्या बीतता उनके ऊपर। इस यहाँ के लोगों के बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, आखिर इसका जवाबदेह कौन होगा। सरकार से भी हम उम्मीद करते हैं कि इन सारी स्थिति को देखकर वो भी इस पर कार्रवाई करे, जल्द से जल्द इस विद्यालय का बढ़िया बिल्डिंग बने, व्यवस्था सही हो। और आप ये भी सुने हैं कि मुखिया जी का कहना है कि यहाँ के जो शिक्षक हैं, प्रिंसिपल हैं, वो सही समय से नहीं आते हैं। कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की भी गड़बड़ी है, क्योंकि जिम्मेदारी सबकी बनती है। तो आप देखें, क्योंकि लोकतंत्र में लोकतंत्र की आज़ादी गुलाम नहीं होनी चाहिए, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ के लोगों से भी हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि वो क्या चाहते हैं, उनके मन में इस विद्यालय को लेकर क्या है, अपने बच्चे के भविष्य को लेकर वो क्या सोचते हैं। तो आप बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।